स्वागत है आपका कथा सागर में, जहां हर कथा में छिपा है भक्ति, ज्ञान और कर्म का सागर। आज की कथा भगवान विष्णु की अद्भुत महिमा और मार्गशीर्ष मास का रहस्य। मार्गशीर्ष मास के एक गांव में देवानंद नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। छोटा सा खेत, मिट्टी का घर और साधारण कपड़े, पर उसके हृदय में बस एक ही संपत्ति थी, भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति। देवानंद रोज प्रातः उठकर स्नान करता, फिर तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाता और कहता, हे भगवान विष्णु, मैं गरीब हूं, पर मेरा मन सदा आपके चरणों में है। जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से है। वो फिर खेत की ओर निकलता, बैल और हल लेकर, पैरों में मिट्टी, माथे पर पसीना, पर होठों पर सदा हरि नाम। कई दिन बाद बादल नहीं है, सूखी जमीन, गांव वाले चिंतित हैं। वर्षा नहीं हो रही थी, धान सूख चुके थे, तालाब खाली हो गए। गांव के लोग कहने लगे, अब भगवान कहाँ है, इतनी पूजा का क्या लाभ। लेकिन देवानंद ने अपना दीपक बुझने नहीं दिया। हर शाम तुलसी के पास दीप जलाता और भगवान विष्णु की मूर्ति पर थोड़ा सा जल चढ़ाता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, क्या फायदा जी इस पूजा का, घर में अनाज नहीं, बच्चे भूखे हैं, अन्न की चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। जब मन में श्रद्धा होती है तो विष्णु स्वयं घर आते हैं। अगले दिन दोपहर, तेज धूप, देवानंद खेत में काम कर रहा है। एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आते हैं, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर तेज। वे कहते हैं, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ भोजन मिलेगा। देवानंद तुरंत रुक जाता है, घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, घर में जो थोड़ा भी है उस ब्राह्मण को दे दो, बस मुट्ठी भर आटा बचा है, वही भी दे दूं। हाँ, अतिथि में भगवान स्वयं आते हैं, वही हमें परखने आए हैं। पत्नी चुपचाप थोड़ा सा आटा सेंक कर ब्राह्मण को देती है। ब्राह्मण खाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, तेरा हृदय भक्ति से भरा है, आने वाले समय में तुम्हारे खेत सोने से लहलहाएंगे। ये कहकर वे अदृश्य हो जाते हैं। अगले ही दिन आसमान में बादल घिरते हैं, वर्षा होने लगती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव के सारे तालाब भर जाते हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है। देवानंद की पत्नी चकित रह जाती है। सच कहा था आपने, भगवान सच में आए थे। देवानंद आंसू भरकर आकाश की ओर देखता है। हे विष्णु, मैं आपको देख नहीं पाया, पर आपकी कृपा हर बूंद में झलक रही है। गांव के लोग अब देवानंद के घर आते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हमने तो पूजा छोड़ दी थी, पर तेरी भक्ति ने भगवान को यहां ला दिया। देवानंद कहता है, भगवान कभी दूर नहीं होते, वे बस एक सच्चे मन की प्रतीक्षा करते हैं। गांव में भक्ति का माहौल फैल जाता है। लोग तुलसी के पौधे लगाते हैं, दीप जलाते हैं और हरि नाम गूंजने लगता है। रात्रि का समय, देवानंद स्वप्न में भगवान विष्णु को देखता है। भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, हे देवानंद, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। आज से तेरे घर में सदा अन्न, जल और शांति रहेगी। जो भी इस कथा को सुनेगा उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। देवानंद भूमि पर झुक जाता है और आंसू भरे नेत्रों से कहता है, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। सच्ची भक्ति धन या वैभव से नहीं, हृदय की पवित्रता से होती है। जो हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं आ जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े कथा सागर के साथ, जहां हर दिन होती है भक्ति की नई यात्रा।